स्टार्ट। हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार के नदी प्रणाली के बारे में। महत्वपूर्ण नदी प्रणाली। ऐसे तो बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेड नदी देखेंगे। बिहार का सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा नदी को माना जाता है, क्योंकि गंगा नदी पूरे बिहार को दो हिस्सों में बांटती है। गंगा की मेन नदी गंगा नदी, जो गंगा के ऊपरी ऊपरी मैदान को हम लोग उत्तरी बिहार बोलते हैं। गंगा के दक्षिण में जो नदी थी मैदान है, उसको हम लोग दक्षिणी बिहार के नाम से जानते हैं। वही गंगा नदी को देखें तो गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलकर उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार में एंट्री करती है। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है बक्सर डिस्ट्रिक्ट, वहीं से चौसा के पास में गंगा नदी एंट्री करती है, प्रवेश करती है। और कुल बिहार के 12 जिला से होते हुए कटिहार जिला से बाहर निकलकर झारखंड राज्य में चली जाती है। झारखंड से पश्चिम बंगाल में चली जाती है। वही हम लोग बिहार के संदर्भ में गंगा नदी को देखें तो बिहार के संदर्भ में गंगा नदी पूरे बिहार में कुल 445 किलोमीटर बहती है। गंगा नदी वहीं अगर डिस्ट्रिक्ट में देखें तो सबसे ज़्यादा पटना जिले में बहती है। सहायक नदी जो बिहार से रिलेटेड है, उसको महत्वपूर्ण नदी हम लोग सिर्फ देखेंगे। पहला अगर हम देखें तो उत्तरी बिहार की नदी और दक्षिणी बिहार की नदी। उत्तरी बिहार की जो नदियाँ है वो हिमालय के पठार से निकल कर आती है, वहीं दक्षिणी बिहार की जो नदियाँ है वो पठारी नदियाँ है। उसे महत्वपूर्ण देखें उत्तरी मैदान की जो नदियाँ है, पहला हम लोग देखेंगे थोड़ा सा घाघरा नदी। घाघरा नदी, यह नदी नेपाल से निकलकर आती है, और यह नदी को अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे कि इसको यूपी में हम लोग सरयू नदी के नाम से जानते हैं। वहीं हम लोग नेपाल में इसका नाम है कर्णाली नदी। वही जब बिहार में एंट्री करती है, बिहार में सिवान डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करती है, सिवान डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश करते हुए छापरा के रिविलगंज में आकर वह गंगा में मिल जाती है। घाघरा नदी को हम लोग बिहार में घाघरा नदी के नाम से जानते हैं। वहीं एक और नदी देखें हम लोग, गंडक नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। गंडक नदी को हम लोग नेपाल में सदानीरा या नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। गंडक नदी बिहार में आती है। बिहार में आकर गंगा नदी में यह पलेजा घाट के पास एक जगह है हाजीपुर में, वहां पर गंगा नदी में मिल जाती है। अब चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग देखें कि बूढ़ी गंडक के बारे में। बूढ़ी गंडक, इसका नाम है बूढ़ी गंडक, लेकिन बिहार में सबसे तेजी से बहने वाली नदी यही है। यह नदी बिहार में एंट्री करती है, और एंट्री करने के बाद इस नदी के सहायक से बिहार का प्रथम रामसर साइड कांवर झील इसी नदी के विवर्ष से बना हुआ है। वहीं कोसी नदी देखें तो कोसी नदी बिहार में मार्ग परिवर्तन के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यह अपना मार्ग परिवर्तन करती रहती है। कोसी नदी देखें तो सुपौल डिस्ट्रिक्ट से एंट्री करती है बिहार में, और उसको एंट्री करने के बाद गंगा नदी में कटिहार जिला के एक जगह है कुर्सेला, वहीं पर गंगा नदी में मिल जाती है। ये उत्तरी मैदान का गंगा के सहायक नदियाँ है, महत्वपूर्ण नदियाँ, और छोटी बड़ी नदियाँ बहुत है, लेकिन ये महत्वपूर्ण नदियाँ है। वहीं देखें दक्षिणी बिहार की नदियाँ जो पठारी भाग से निकल के आती है, उसी में पहला नदी हम लोग देखें कर्मनाशा नदी जो है वो पठारी भाग से निकल कर आती है, बिहार में बक्सर के पास चौसा में मिलती है। वहीं गंगा नदी भी बिहार में बक्सर के चौसा में ही मिलती है। दोनों नदी एक ही जगह से इंटर करती है। कर्मनाशा नदी के बारे में थोड़ा सा एक क्वेश्चन है कि ये नदी जो है वो कर्म नाश करने वाली नदी है। वहीं देखें हम लोग सोन नदी के बारे में। सोन नदी बिहार में प्रवेश करती है, और गंगा नदी में एक जगह है इसका नाम है हम लोग दानापुर के मनेर, वहीं पे आके गंगा में मिल जाती है। पुनपुन नदी आती है, और गंगा में फतुहा के पास पटना में मिल जाती है। फल्गु नदी ये सबसे इम्पोर्टेंट नदी मानी जाती है बिहार को, क्योंकि यह फल्गु नदी इसलिए इम्पोर्टेंट मानी जाती है कि फल्गु नदी के किनारे बिहार में बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका पुराना नाम हम लोग निरंजना नदी के नाम से भी जानते हैं। यह नदी गया में होते हुए ये बिहार के सबसे महत्वपूर्ण शहर गया इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये बिहार का एक बहुत महत्वपूर्ण नदी प्रणाली है। बस इतना ही हम लोग आज के क्लास में देखेंगे।